40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। नैनीताल, चंपावत समेत 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में अलर्ट। बारिश की वजह से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर गदेरा उफान पर, केदारनाथ के लिए निकले पैदल यात्री फंस गए। फंसे यात्रियों को गौरीकुंड समेत दूसरे सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। प्रशासन ने चला अभियान। हरिद्वार में भी बारिश बनी मुसीबत, कई जगह पानी भरने से लोगों को हो रही है मुश्किलें। रुद्रप्रयाग में रोकी गई केदारनाथ यात्रा, खराब मौसम की वजह से लिया गया फैसला। उत्तराखंड में बारिश के बाद एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी, देहरादून में राज्य आपदा कंट्रोल रूम का दौरा कर हालात की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश, सड़कों पर भर गया पानी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तेज बारिश, पानी में डूबी सड़कें, लोगों को हुई परेशानी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बागी पुल के पास बादल फटा, स्टूडेंट्स की एक बस समेत करीब 50 गाड़ियां फंस गई। लैंडस्लाइड की वजह से मंडी से कुल्लू के बीच कटौला मार्ग बंद, एडमिनिस्ट्रेशन ने फंसे हुए पैसेंजर्स के रहने के लिए किए इंतजाम। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश, चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड, ट्रैफिक बंद होने से लगी लंबी कतारें। शिमला के रामपुर तहसील में फटा बादल, भारी बारिश की वजह से कई बीघा फसल बह गई, कई गाड़ियों के बहने की भी खबर। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, कांगड़ा शहर के कई इलाकों में जलभराव। कांगड़ा के टांडा में भारी बारिश के बाद मेडिकल कॉलेज में पानी घुस गया, एडीएम ने की पुष्टि। एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। आपदा प्रबंधन टीम आपातकालीन संचालन केंद्रों के संपर्क में। कुल्लू में भारी बारिश से मोहल खड्ड में आया फ्लैश फ्लड, कई वाहनों को हुआ नुकसान। सभी वाहनों को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया, किसी के घायल होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नाले में अचानक बाढ़ आ गई, एक शख्स बाढ़ के बीच फंस गया। काफी मशक्कत के बाद शख्स को बचाया गया, स्थानीय लोगों ने की मदद। भारी बारिश और बादल फटने के अलर्ट को देखते हुए जम्मू के रामबन में आज 10 तक के स्कूल बंद, सिर्फ टीचर्स जाएंगे स्कूल। महाराष्ट्र में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मुंबई में आज और कल बारिश का येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मुंबई में पिछले 2 दिन में बारिश से 6 लोगों की मौत, गोवंडी में 2, घाटकोपर बिल्डिंग हादसे में गई 2 लोगों की जान। मुंबई के विलेपार्ले में गिरी बिल्डिंग का छज्जा गिर गया, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। मुंबई के घाटकोपर इस इलाके में ढही इमारत का रेस्क्यू काम पूरा, 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, 2 शव भी बरामद। मुंबई में बीएमसी ने राजवाड़ी कॉलोनी में एक इमारत का एक हिस्सा गिरने के बाद उसे ढहाया, खतरे के अंदेशे को देखते हुए कार्रवाई की गई। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव, स्थानीय लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में आई थोड़ी कमी, आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद। असम के बारपेटा में भारी बारिश से आई बाढ़, करीब 2.25 लाख लोग प्रभावित, एनडीआरएफ एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी बारिश, रिहायशी इलाकों में 1 से 2 फीट भर गया पानी। गुजरात के अरावली में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव की आई समस्या। भोपाल के कई इलाकों में हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। हरियाणा के पंचकुला में बारिश के चलते नदी में अचानक आया उफान, नदी किनारे खड़ी एक गाड़ी बह गई। गाड़ी में सवार महिला को रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया, काफी मेहनत मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को मिली सफलता। अमेरिका और मिस्र के सफल दौरे के बाद दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री मोदी, पालम हवाई अड्डे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया। पीएम मोदी को रिसीव करने दिल्ली के 7 सांसद भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे, पीएम मोदी का किया गया स्वागत। पीएम के अमेरिका दौरे पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, अमेरिका से 75 साल में सबसे ऊंचाई पर रिश्ते। बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, सारे हिंदुस्तानियों को पीएम मोदी पर गर्व, उनकी वजह से अमेरिका में भारत की इज्जत बढ़ी। पीएम की यात्रा पर बोले बीजेपी सांसद हंसराज हंस, इससे पहले अमेरिका और व्हाइट हाउस में इतना स्वागत किसी का नहीं हुआ। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा, देश को गौरवान्वित करके लौटे हैं प्रधानमंत्री मोदी, 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी की यात्रा के बाद जो बाइडेन ने किया ट्वीट, अमेरिका भारत की दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण दोस्ती में से एक कहा। जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका और भारत की दोस्ती पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक गतिशील। जो बाइडेन के भारत को सबसे अहम दोस्त बताने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब, ट्विटर पर लिखा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। पीएम मोदी की सफल यात्रा पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को घेरा, कहा अमेरिका ने पाकिस्तान की हैसियत बता दी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा भारत के मुसलमानों की परेशानी दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। बराक ओबामा के भारतीय मुस्लिमों पर बयान पर बोले जॉनी मूरे, कहा ओबामा को भारत की आलोचना की बजाय भारत की तारीफ करनी चाहिए। यूएस धार्मिक स्वतंत्रता कमीशन के पूर्व कमिश्नर मूरे का बयान, बोले भारत विविधता वाला देश और इसकी विविधता ही इसकी बड़ी ताकत। 2024 में एनडीए के सामने होगा पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, शिमला में होने वाली मीटिंग में लगेगी फाइनल मुहर। इस बार एनडीए को पीडीए हराएगा, अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक। विपक्षी दलों के अलायंस पर यूपी के डिप्टी सीएम का निशाना, कहा पीडीए का मतलब प्रॉपर्टी डिफेंस अलायंस। 2024 को लेकर सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान, हमारी पूरी कोशिश होगी यूपी में बीजेपी को हरा पाएं। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, बोले बिना मांगे समर्थन देने की आदत है, पहले कांग्रेस को दिया था। आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर रैली को करेंगे संबोधित। विपक्ष का सिर्फ एक एजेंडा, बीजेपी को हराना, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का निशाना। निर्मला सीतारमण का विपक्ष पर निशाना, उनके शासन में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ और 9 सालों में सिर्फ विकास हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अटैक, कहा कांग्रेस मां बेटी और बेटा की पार्टी, परिवारवादी पार्टियों को देश हित में हटाना जरूरी। विपक्षी नेताओं पर बीजेपी नड्डा का तंज, आरजेडी एसपी टीएमसी और उद्धव सब परिवार को बचाने में लगे और देश को आगे ले जाने में लगे मोदी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर निशाना, बोले अगर मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या की तो कर्नाटक, हिमाचल और छत्तीसगढ़ के चुनाव कैसे जीते। अखिलेश यादव का केंद्र पर निशाना, कहा आज भी इमरजेंसी जैसे हालात, कुछ भी बोलो तो हो जाती है कार्रवाई। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज कूच बिहार, जलपाईगुड़ी के दौरे पर पंचायत चुनाव के लिए करेंगी प्रचार। पंचायत चुनाव के लिए प्रचार तेज। वेस्ट मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट, कहा टीएमसी से जनता तंग। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, पश्चिम बंगाल में पुलिस और टीएमसी गुंडे आपस में मिले हुए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव पर निशाना, कहा जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। फडणवीस ने उद्धव को दी चुनौती, कहा अगर आपके पास मेरे परिवार या मेरे खिलाफ कुछ भी है तो इसे साबित करें। अमरावती में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर ओवैसी का अटैक, पूछा तिलक कहते थे ब्राह्मण आप प्रतीक से आए, फडणवीस जी आप कहां से आए हैं। औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार, बोले हम अपने अब्बा के मुल्क में हैं, 130 करोड़ आबादी में से तमाम बाहर से आए। ओवैसी की जनसभा में औरंगजेब जिंदाबाद नारा लगाने का मामला, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बुल्ढाना पुलिस में की शिकायत। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की रेड, आतंकियों के ओवरग्राउंडेड मतदारों की तलाश में छापे। मणिपुर में शांति बहाली के लिए आर्मी का ऑपरेशन जारी, पिछले 24 घंटे में 12 बंकर किए गए ध्वस्त, 6 मोर्टार गोले, 1 आईडी बरामद। पुलिस ने अब तक 135 लोगों को किया अरेस्ट, 1100 हथियार, 13,702 गोला बारूद और 250 बम बरामद। मणिपुर में 30 जून तक इंटरनेट पर बैन जारी, तनाव को देखते हुए सरकार का फैसला। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, हिंसा के हालातों की दी जानकारी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान, मणिपुर के हालात को ठीक करने पर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। मणिपुर के बहाने टीएमसी का केंद्र पर अटैक, अमित शाह का दौरा नाकाम रहा, कहा। मणिपुर हिंसा पर बोले एसपी नेता रामगोपाल यादव, मणिपुर में हालात खराब, सर्वदलीय मीटिंग में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बृजभूषण शरण सिंह मामले में पहलवानों ने किया ऐलान, अब सड़क की बजाय कोर्ट में लड़ी जाएगी लड़ाई। पहलवानों ने जारी किया बयान, कहा महिला पहलवानों की शिकायत मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। नई कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया वादे के अनुसार शुरू हो गई है। प्रेसलर विनेश फोगाट ने किया ट्वीट, लिखा थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हूं। पहलवानों ने एशियन गेम्स को लेकर होम मिनिस्टर को लिखा लेटर, 10 अगस्त के बाद ट्रायल कराने की मांग। रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने लगाया स्टे, 11 जुलाई को होने वाला था चुनाव। बीजेपी की राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे का निधन, दिल्ली के अस्पताल में लिया आखिरी सांस, बेटे प्रांशु दुबे ने दी जानकारी। पंजाब पुलिस ने आतंकी लखबीर सिंह लांडा और हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा के ठिकानों पर छापा मारा, 2 पिस्टल और 285 कारतूस बरामद। तमिलनाडु के पोनराम में रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट का स्लैब बरामद, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में टीएमसी और सीपीआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई। बिहार के मधेपुरा में बीजेपी की बैठक में बवाल, बीजेपी की मीटिंग में कई राउंड गोलियां भी चली। बैठक के दौरान आपसी विवाद में फायरिंग में एक बीजेपी कार्यकर्ता को गोली लगी। नवी मुंबई के पनवेल में दहशत का माहौल, लोगों के घरों के बाहर पीएफआई जिंदाबाद की चिट्ठी और सुतली बम मिला। पनवेल पुलिस ने अशांति फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के किए बयान दर्ज। गाजियाबाद के कोचिंग सेंटर में सामूहिक नमाज का मामला, आरोपी मौलवी गिरफ्तार, स्टूडेंट के साथ आसपास के लोगों को बुलाता था। माफियाती गैंग की IS 227 लिस्ट होगी अपडेट, पत्नी और बेटों के नामों को जोड़ा जाएगा। ओडिशा के गंजम जिले में भीषण बस हादसा, 2 बसों की आमने सामने से टक्कर में 10 लोगों की मौत, 8 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार, मृतकों में 4 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल। घायलों को बहरामपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, कुछ की हालत गंभीर। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आगे की जांच शुरू। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बस हादसे पर दुख जताया, मृतकों के परिजनों के लिए 3-3 लाख रुपए देने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के दमोह में एक मैरिज गार्डन में गिरा पंडाल, 8 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर, जबलपुर रेफर। गाजियाबाद ऑनलाइन धर्मांतरण मामले में आरोपी बद्दों की रिमांड खत्म, आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। सीतापुर में सरेआम दबंगई का वीडियो वायरल, अवैध हथियार के साथ डांस करता दिखा नवीन नाम का एक शख्स, थाना मछरेटा के गांव पौडावर का मामला। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन इलाके में पुलिस की डकैतों से मुठभेड़, जवाबी गोलीबारी में 2 डकैतों की मौत, 3 पुलिसकर्मी घायल। घटनास्थल से बम पिस्टल, गैस सिलेंडर, गैस कटर बरामद, खेत में और बम छिपे होने की आशंका, बम स्क्वाड को बुलाया गया। राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का एक्शन, अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी, उदयपुर में पकड़े गए कई हिस्ट्री शीटर। मिर्जापुर में दारोगा ने 2 व्यापारियों को धमकाकर की वसूली, खुद को बताया आयकर अधिकारी, शिकायत पर केस दर्ज। अलीगढ़ में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान की मौत, अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से लगी थी गोली। दिल्ली में 5 साल की बच्ची को फॉर्च्यूनर से कुचलने वाला गिरफ्तार, डीसीपी रोहित मीणा ने दी जानकारी। दिल्ली के CR पार्क में लंबोर्गिनी कार से युवक ने मारी ऑटो को टक्कर, ऑटो सवार इंजीनियर और चालक गंभीर रूप से घायल। दिल्ली पुलिस की शादरा टीम की कामयाबी, 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की से की बात, रूस, वैगनर और यूक्रेन के जवाबी हमलों पर चर्चा। ग्रीस में क्यारिकोस मित्सोटाकिस ने फिर जीता प्रधानमंत्री का चुनाव, दूसरी बार हासिल किया स्पष्ट बहुमत। रूस का सीरिया पर बड़ा हवाई हमला, एयर स्ट्राइक में 2 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत। सीरिया के विद्रोहियों वाले इलाके में रूस ने किया हमला, हमले में 30 से अधिक लोग घायल हो गए। पाकिस्तान में 2 दिन में सिखों पर दूसरा हमला, पेशावर में गोली मारकर सिख युवक की हत्या। पाकिस्तान में 1 साल के अंदर सिख युवक की तीसरी हत्या, पिछले महीने लाहौर में हमलावरों ने सरदार सिंह को गोली मारकर उसकी कर दी थी हत्या।
विश्व कप क्वालिफायर में श्रीलंका ने आयरलैंड को 133 रन से हराया। सुपर 6 के लिए क्या क्वालिफाई। श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने रचा इतिहास। वनडे में लगातार 3 बार 5 विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज बने। जिम्बाब्वे से मिली हार से वेस्टइंडीज को बड़ा नुकसान। वर्ल्ड कप क्वालिफाई की राह हुई मुश्किल। वेस्टइंडीज पर लगा मैच फीस का 60% जुर्माना। स्लो ओवर रेट की वजह से लगी पेनल्टी। फिटनेस की वजह से सरफराज खान को वेस्टइंडीज दौरे के लिए नहीं चुना गया। बीसीसीआई ने किया खुलासा। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले जर्मन ब्लैकवुड बोले, टीम इंडिया के खिलाफ बड़े स्कोर बनाऊंगा। जसप्रीत बुमराह की वापसी पर रवि शास्त्री की सिलेक्टर्स को चेतावनी। कहा, जल्दबाजी ठीक नहीं, शाहीन अफरीदी जैसा हाल ना हो जाए। और युजवेंद्र चहल ने ग्लोबल चेस लीग ज्वाइन की, फोटो शेयर कर जताई खुशी।